हेलो बच्चों, ए कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इसके पहले हम 18 क्लास ले चुके हैं। सब में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, डिटेल में थ्योरी बता चुके हैं। इसको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम 99% क्लियर हो जाएगा। आज फिर एक डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चन, पूरा एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको देखिएगा जरूर से। इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, कुछ नया नया, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ नया नया ट्रीटमेंट होता है। एक क्वेश्चन में सब चीज नहीं आता है, याद रख लीजिए। जितना क्वेश्चन देखिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो इसमें कुछ एक दो आइटम जो है थोड़ा सा नया टाइप का आएगा, और क्वेश्चन देख लीजिए जरूर से। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हम बनाते हैं। और अगर वीडियो ठीक लगता है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इतना याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक लगा ना? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहले, X is working in a company on a salary of 10,500 पर मंथ। X जो है कंपनी में काम कर रहा है, उसको सैलरी 10,500 पर मंथ मिलता है। ठीक है, एंड डियरनेस अलाउंस 1250 रुपया पर मंथ मिलता है, एंड मेडिकल अलाउंस 500 रुपया पर मंथ मिलता है। ही रिसीव्ड 3500 एज ए बोनस, बोनस के रूप में 3500 रुपया मिलता है फॉर द ईयर 2025-26, 25 और 26 में। ही इज गिवन रेंट फ्री हाउस, उसको रेंट फ्री हाउस, अनफर्निश्ड हाउस भी मिलता है। अब हम बाकी बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे और आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग, तो हम लिख लेते हैं क्या चीज। याद रखिए, जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो पहले हेड लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इनर ऑर्डर कॉलम। चैप्टर हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको लिख लीजिएगा। पहले आते हैं बेसिक सैलरी, कितना रुपया है? 10,500 रुपया पर मंथ। 10,500 रुपया पर मंथ इसका बेसिक सैलरी है। तो लिखिए यहां पर बेसिक सैलरी 10,500 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का कितना होगा? तो 10,500 इंटू 12, 1,26,000, ये इसका बेसिक सैलरी हो गया, 1,26,000। क्लियर है? उसके बाद जान लीजिए, जब भी क्वेश्चन बनाइएगा, जान लीजिए सैलरी, तो पहले बेसिक सैलरी लिख लीजिएगा, फिर डीए लिखेंगे, फिर बोनस लिखेंगे, फिर कमीशन लिखेंगे, फिर अलाउंसेस लिखेंगे, फिर परक्यूजिज लिखेंगे, फिर आरपीएफ लिखेंगे। क्वेश्चन मिस्टेक होगा ही नहीं। क्लियर है? तो पहले हम लोग क्या थे? डीए। तो पहले डीए को लिख लीजिए। डीए कितना है आपको? हम पढ़े थे अभी, डीए 1250 पर मंथ। डीए को लिख देना चाहिए साथ में। ठीक है, डीए कितना है? डियरनेस अलाउंस, ये 1250 रुपया पर मंथ है, इंटू 12 महीने का, 1250 इंटू 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया। ये डियरनेस अलाउंस हो गया कितना? 15,000 रुपया। क्लियर है? बोनस को लिख लेते हैं। बोनस कितना? 3500 रुपया है। बोनस कितना है? 3500 रुपया है। चलिए बोनस को लिख लेते हैं। बोनस जो है वो 3500 रुपया है। अब फिर उसके बाद फिर है मेडिकल अलाउंस, 500 पर मंथ है। थोड़ा देख लिया जाए, बेसिक सैलरी लिख लिए, उसके बाद क्या, डीए को लिख लिए, मेडिकल अलाउंस 500 पर मंथ है, ये मेडिकल अलाउंस। मेडिकल 500 पर मंथ है, तो ये 12 महीने का 6,000 रुपया मेडिकल अलाउंस। ही इज गिवन रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस इन ए सिटी, पॉपुलेशन 14 लाख। ठीक है, उसको एक दिया क्या चीज? रेंट फ्री हाउस दिया गया है, जो कि अनफर्निश्ड है, और उस सिटी का पॉपुलेशन 14 लाख है। ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मकान किसका है? एम्प्लॉयर का है। याद रखिए, मकान एम्प्लॉयर का है। थोड़ा आरएफएच का रूल हम डिटेल में क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं आरएफएच का रूल। अगर मकान एम्प्लॉयर का है और पॉपुलेशन सिटी का कितना है? 15 लाख से कम है, तो सैलरी का 5%, क्या होता है? सैलरी का 5%, ये क्या कहलाएगा आपको? हाउस रेंट अलाउंस का वैल्यूएशन हो जाएगा अनफर्निश्ड हाउस के लिए। तो यहां पर आ जाइए, आपको लिख देते हैं
वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ RFH मतलब रेंट फ्री हाउस, पूरा लिख लीजिएगा। सेक्शन मानो तो अच्छा बात है, नहीं तो छोड़ दिएगा। अंडर सेक्शन 17(1) इसके अंतर्गत आता है। यहां पर जान लीजिए सैलरी इक्वल टू क्या होता है। जब RFH का वैल्यू करेंगे, तो सैलरी मीन्स, सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी, उसको लिख लीजिएगा, प्लस डियरनेस पे ऑलवेज, वो बराबर सम्मिलित होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, डियरनेस अलाउंस इफ पेड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा के शर्तों के अनुसार मिला हो तब डीए शामिल करेंगे। यहाँ पर डीए प्लेन है, सेवा के शर्तों में नहीं मिल रहा है, तो सेवा के शर्तों में लिखा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। तो सैलरी में क्या आ जाएगा आपको, 1,26,000 बेसिक सैलरी, ये सैलरी हो गया, प्लस इसमें यह देख लीजिए डीए शामिल नहीं होगा, बोनस आएगा। बोनस कितना है, 3,500 रुपया है। और प्लस क्या होगा, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस 6,000 रुपया, ये सैलरी हो गया। टोटल जोड़ लीजिए, ये RFH के लिए सैलरी हुआ कितना, 1,26,000, 1,26,000, 3,500 जोड़ लिया जाए, 1,26,000 बेसिक सैलरी, प्लस क्या होता है 3,500 रुपया बोनस, और प्लस हो गया मेडिकल अलाउंस 6,000 रुपया, तो हो गया 1,35,500 रुपया। क्योंकि सिटी का पॉपुलेशन 15 लाख से कम है, अगर 15 से कम होगा तो सैलरी का 5%, 15 लाख और 40 लाख के बीच में होगा तो 7.5%, 40 लाख को एक्सीड करेगा पॉपुलेशन तो 10%, ये 3 कंडीशन लागू होता है। तो यहाँ 14 लाख है, 15 लाख से कम है, इसलिए क्या होगा आपको, 5% ऑफ सैलरी, क्या होगा 5% ऑफ सैलरी। सैलरी कहता है 1,35,500, 1,35,500। एक मिनट थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में आपको, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। 5% ऑफ सैलरी 1,35,500, 1,35,500 बराबर, यही RFH का वैल्यू हो गया। तो 1,35,500, 1,35,500, इसका 5% निकाल लिया जाए तो ठीक है, 6,775, यही आपको RFH का वैल्यू हो गया, नो डाउट। तो वैल्यू ऑफ RFH कितना हो गया, 6, 7, 7 एंड 5, ये RFH का वैल्यू हो गया। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी सैलरी बनाएंगे आपको एक पेज में नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जान करके हम क्या किए, यहाँ पर छोटा जगह लिए ताकि पेज को चेंज किया जाए, याद रखिएगा। तो पेज को जब चेंज करेंगे तो यहाँ करके टोटल करके बैलेंस CFD करेंगे, फिर कंटिन्यू कर देंगे इसको, ठीक है। इसको लिखिए बैलेंस CFD, क्या लिखेंगे, बैलेंस CFD कैरिड फॉरवर्ड। तो ठीक है, इसको जोड़ लिया जाए तो 1,26,000, 1,26,000 प्लस 15,000 प्लस 3,500 प्लस 6,000 प्लस 6,775 बराबर 1,57,275, 1,57,275, 1,75,000, 1,57,275, ये 275। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम आराम से, या उतार लीजिए। थोड़ा हम रुक जाते हैं, थोड़ा हम बोर्ड से हट करके रुक जाते हैं, चलो थोड़ा हट गए, चलिए एकदम अच्छा से आराम से उतार लीजिए, कोई प्रॉब्लम, टाइम आपको देते हैं थोड़ा, ठीक है, उसके बाद मिटाएंगे हम। चलिए हो गया, इतना देर काफी है। तो 1 मिनट थोड़ा रुक जाइएगा, लाइट चला गया, हम थोड़ा इन्वर्टर करके आते हैं तो फिर चालू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन कर लिए, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ा जाए क्या है इसमें,
गार्डनर, उसको गार्डनर दिया गया, गार्डनर का सैलरी कितना 250 पर मंथ, पेड बाय द एम्प्लॉयर, कुछ नहीं लिखा मतलब एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया, कितना रुपया 250 रुपया पर मंथ, तो ये हो गया गार्डनर्स। कितना रुपया गार्डनर को दिया गया 250 रुपया, 250 रुपया इंटू 12 महीना। चलिए गार्डनर 250 इंटू 12, 3000 रुपया गार्डनर का हो गया। गार्डनर के बाद आते हैं, जरा फिर पढ़ा जाए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा नया चीज आया बीच में, ध्यान से। ही हैज टेकन अ लोन, ही हैज टेकन अ लोन, लोन लिया ऑफ 10,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, 10,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर से 10,000 रुपये का लोन लिया, कौन एम्प्लॉई, 10,000 रुपया का लोन लिया फॉर परचेज अ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से लोन लिया। तो लोन जो होता है वो सैलरी में शामिल नहीं होता है, ठीक है, सैलरी में शामिल नहीं होता है, इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए, छोड़ दीजिए। उसके बाद आते हैं फिर एम्प्लॉयर पेड 4,000 एज हिज मेंबरशिप फी ऑफ ए क्लब 2025, एम्प्लॉयर जो है उसके क्लब का जो मेंबरशिप फीस, क्लब का जो मेंबरशिप फी पेमेंट एम्प्लॉयर करता है, क्लब का अगर मेंबरशिप फी जो अगर एम्प्लॉयर पेमेंट करता है तो टैक्सेबल होता है, क्या होता है, अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो यहां लिखिए, यहां पर मेंबरशिप फी है, मेंबरशिप फी ऑफ क्लब पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, अब दा लिख लीजिएगा, पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कितना रुपया 4,000 रुपया। अच्छी बात है, यहां तक हो गया। फिर पढ़ते हैं, देखिए यहां तक तो क्वेश्चन बन गया 2025। ही इज कंट्रीब्यूटिंग, ही इज कंट्रीब्यूटिंग 15% ऑफ हिज सैलरी टू आरपीएफ, वो अपने सैलरी का 15% रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, कौन, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का आरपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपको ग्रॉस सैलरी में शामिल कभी नहीं करेंगे, पहले बता चुके हैं, जरूरत नहीं बोलने का कि एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 14%, और उसका एम्प्लॉयर जो है आरपीएफ में 14% कंट्रीब्यूट करता है, आरपीएफ में एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्रॉस सैलरी में शामिल होगा अगर सैलरी के 12% से ज्यादा है, तो यहाँ 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब 2% ज्यादा है तो 2% टैक्सेबल होगा, इसको कैसे निकालते हैं देख लीजिए, ठीक है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, सैलरी के 12% जितना भी ज्यादा होगा वो टैक्सेबल होगा, उसको ग्रॉस सैलरी में शामिल करते हैं। तो चलिए यहां लिख लेते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ in excess of 12% सैलरी, 12%, चलिए थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, लिख देते फिर से, 12% सैलरी। तो यहाँ क्वेश्चन में एम्प्लॉयर क्वेश्चन कितना आपको है 14% है, तो लिखते हैं यहाँ पर निकालना है आपको, निकाल के दिखा देते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले इसे लिख लीजिएगा, सामने कीजिएगा, पूरा नंबर देगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये कितना है 14%, 14% ऑफ सैलरी। देखिए जो हम लोग आरपीएफ निकालते हैं उसमें सैलरी का माने क्या होता है, बेसिक सैलरी उसको लिखिएगा,
डियरनेस पे ऑलवेज उसको ऐड कर देंगे, डियरनेस अलाउंस पेड अंडर द टर्म एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर डी है लेकिन अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेवा के शर्तों के अनुसार नहीं है, तो उसको शामिल नहीं करेंगे। तो बेसिक सैलरी ध्यान रखिए, उसको कमीशन कमीशन भी नहीं है। तो बेसिक सैलरी था 1,26,000, देख लीजिएगा बेसिक सैलरी कितना था, 1,26,000 ये सैलरी था, 1,26,000। तो 1,26,000 का 14% निकाल लीजिए कितना होता है, 1,26,000 इसका 14% कंट्रीब्यूशन है 17,640, 17,640 इसमें लेस कर देंगे एग्जेम्प्टेड जो कर मुक्त है, लेस क्या करेंगे, एग्जेम्प्टेड 12%, 12% तक माफ है, 12% ऑफ 1,26,000, 1,26,000 का 12% कितना होता है, इसको निकालते हैं 1,26,000, इसका 12% माफ है, 1,26,000 इसका 12%, 15,120, ये कितना निकलता है, 15,120 रुपया। तो ये जो आएगा आपको ये टैक्सेबल हो जाएगा RFH, ये सॉरी RPF, 17,640 से लेस करेंगे तो बचा कितना, 2,520, 2,520। तो इसको लिख लेंगे कहाँ चीज, 2,520, ये वैल्यूएशन हो गया RPF का। देखिए अभी भी कुछ बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, यहाँ पर टोटल कर लीजिए, पूरा पेज को चेंज कर रहे हैं। तो 1,57,275 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 2,520 इज इक्वल टू 1,66,795, 1,66,795। इसको लिखेंगे बैलेंस CFD, बैलेंस चेंज कर रहे हैं हम लोग तो क्या लिख देंगे, बैलेंस, पेज को चेंज कर दीजिए, बैलेंस CFD। अब इसको नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे, ठीक है, किस में जाएंगे, नेक्स्ट पेज में। तो जब इसको आराम से उतार लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है, एकदम आराम से उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपका मर्जी है कीजिए इसको। क्लियर है, अभी तक हो गया होगा, चलिए हो गया होगा उम्मीद है। जो हम CFD किए हैं उसको हम BFD कर देते हैं ताकि हम लोग भूल नहीं जाए, कहते हैं 1,66,000 पहले कर देते हैं क्योंकि फिगर आदमी भूल भी सकता है। तो लिखिए बैलेंस BFD, ब्राउट फॉरवर्ड 1,66,000, 1,66,795 95। चलिए इसको लिख दिया गया। अब फिर क्वेश्चन पढ़ा जाए, जब तक न एंड पहुंच जाते हैं हम लोग, अंत, जब तक न क्वेश्चन का एंड हो जाए, अंत हो जाए, ठीक है। फिर पढ़ते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द RPF 9.5% पर एनम, 5,000 रुपया। RPF में इंटरेस्ट को क्रेडिट किया गया है कितना, 9.5%, जो कि 5,000 रुपया है। तो इंटरेस्ट ऑन RPF इसके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए, पहले बता चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन RPF अगर 9.5% से ज्यादा होता है इंटरेस्ट तो वो टैक्सेबल होगा, 9.5% तक एग्जेम्प्टेड है। कितना है इंटरेस्ट ऑन RPF, 9.5% तक, 9.5% तक वो एग्जेम्प्टेड है, कर मुक्त है, ठीक है, टैक्स फ्री है, कर मुक्त है। तो यहाँ 9.5% एकदम एग्जैक्ट, तो ये कर मुक्त होगा, तो लिखना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन RPF, इंटरेस्ट ऑन RPF नॉट एक्सीडिंग, नॉट मतलब नहीं, नॉट एक्सीडिंग, एक्सेस नहीं हो रहा है, एक्सीडिंग, एक्सीड नहीं कर रहा है, नॉट एक्सीडिंग 9.5% रेट,
नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग डैश कर दीजिए। अब टोटल कर लीजिए, कुछ नहीं क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ लिए। कंप्यूट, देखिए लास्ट में क्या लिखा है, कंप्यूट क्वेश्चन देखिए जरा। कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2026 एंड 2027, 26-27। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, ग्रॉस सैलरी। चलिए थोड़ा अच्छा लगेगा ना, ग्रॉस। ये बोलता है टैक्सेबल निकालिए, ग्रॉस सैलरी वही आएगा 1,66,795 रुपया। इसमें लेस करेंगे डिडक्शन, लेस क्या करेंगे, डिडक्शन। हम लोग क्वेश्चन को जितना भी बना रहे ओल्ड रिजीम से, क्योंकि ओल्ड रिजीम में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, और न्यू रिजीम में कम है। तो अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया कि क्वेश्चन को ओल्ड रिजीम से सोल्व कीजिए, तब तो कैलकुलेशन आप लोग मिस्टेक कर दीजिएगा, इसलिए ओल्ड रिजीम को बना रहे हैं, ठीक है। न्यू रिजीम में क्या होता है, डिडक्शन जो होता है केवल एक ही मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो 75,000 का न्यू रिजीम में। लेकिन ओल्ड रिजीम में डिडक्शन 3 मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, न्यू रिजीम में क्या चीज है 75,000 का डिडक्शन स्टैंडर्ड, उसके बाद कोई डिडक्शन नहीं है। लेकिन ओल्ड रिजीम में क्या चीज है, 50,000 रुपया का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है। डिडक्शन फॉर इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सरकारी कर्मचारी के लिए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। और तीसरा डिडक्शन है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट टैक्स। 3 डिडक्शन आपको मिलता है ओल्ड रिजीम में। उसके बाद क्वेश्चन के अंत में लेकिन लिख दीजिएगा, ठीक है, कि दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजीम। याद रखिए क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ये लिख दीजिएगा जरूर से कि दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजीम। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है कि ओल्ड रिजीम से बनाइए या न्यू रिजीम से बनाइए। अगर क्लियर इंस्ट्रक्शन रहेगा तब तो न्यू को न्यू बनाइएगा, ओल्ड का ओल्ड बनाइएगा। इसको हम आपको बता चुके हैं, पहले 18 क्लास दे चुके हैं, उसको सब क्लियर कर चुके हैं। तो अजय लेस करते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस तो इसमें एक ही मिलेगा खाली, कुछ तो है ना, स्टैंडर्ड मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), ये 50,000 रुपया। 1,66,795 में हम 50 लेस करके देख लेते हैं, इसको माइनस कर देंगे कितना 50,000, तो आगे 1,16,795, 1,16,795 यही कहलाएगा आपको टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी। क्योंकि टैक्सेबल तो हम यहाँ पर लिख ही चुके हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी, जो लिखना है दोनों में कोई एक चीज लिख लीजिएगा, ठीक है। इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। और याद रखिएगा कि आखिरी में नोट दीजिएगा, आखिरी में नोट क्या दीजिएगा, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजीम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी 1,16,795 रुपया। क्वेश्चन कंप्लीट। हम हट जाते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।